तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 5 के बारे में। ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 5। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए, जुलाई 2022 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन पेपर है। एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 होते हैं, मतलब कि 100 होते हैं, जिसमें से 20 नंबर कॉलेज में एंड 80 नंबर इस पेपर में दिया जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह अनुपात 30 और 70 और किसी किसी में 100 का 100 सभी एग्जाम में होता है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है या फिर सिलेबस हम बोल सकते हैं, वह सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, जो CBCS पैटर्न पर आधारित होते हैं। और भारत के लगभग 90% यूनिवर्सिटी, 90% नहीं यार, 70% यूनिवर्सिटी CBCS पैटर्न पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो UGC नेट द्वारा मान्यता प्राप्त किए होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, UGC द्वारा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के हैं। तो इस पेपर में आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन मतलब आपका सब्जेक्ट यही है, तो 100% क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। आइए देखिए दोस्तों, मुझे आंसर नहीं मालूम है, मैं केवल आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं BA कर रहा था तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था। और इस सब के बारे में तो ऑब्वियसली बात है यार कि आप ही लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग स्वयं फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको एक पूर्वानुमान हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका 16 मार्क्स का है, यह कंपलसरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, व्हाट इज द सेवंथ नंबर सो दैट एवरेज बिकम 10। तो आपको निकालना है। तो बाई 8 है और उसमें अगर हम जोड़ देते हैं 7वां क्वेश्चन, 6 नंबर निकाल लीजिए यार आप लोगों, मुझे नहीं मालूम है। B नंबर है आपका मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो माध्य निकालना है, डाटा यहाँ पे दिया गया है आपका, एंड ऑप्शन भी दिए गए हैं, देख लीजिए। C नंबर है मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है, इजीली निकल जाइएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही हो गया मॉड। मीन मीडियन मॉड से एक क्वेश्चन हो गए, 3 से, तीनों से एक। D नंबर है जियोमेट्रिक मीन विल बी डैश इफ मीन ऑफ 2 आइटम वैल्यू इज 16 एंड HM इज 9। तो ये HM क्या होता है जी, कुछ मीन होगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन A है 10, ऑप्शन B है 11, ऑप्शन C है 9 एंड ऑप्शन D है 12। E नंबर है अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड अ डैश। क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है, टाइम सीरीज कहा जाता है, मॉड कहा जाता है, या मीन कहा जाता है। F नंबर है द चेंज ऑफ ड्राइंग अ रेड क्वीन इन सिंगल ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 32 कार्ड्स इज। ऑप्शन 1 है 1/4, ऑप्शन 2 है हाफ, ऑप्शन 3 है 1/26 एंड ऑप्शन D है 1/52। G नंबर है इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस दैट प्रोबेबिलिटी विल बी। क्या हो सकता है प्रायिकता इसकी, 1 प्लस माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, एंड तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा शायद, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। H नंबर है हार्मोनिक मीन ऑफ 5 एंड 15 इज। तो क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन इनका। नेक्स्ट है B नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भी, इसमें आपको 4 अंक वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड देख लीजिए, ये दोनों ही प्रश्न हैं आपके 4-4 मार्क्स के। पहला है फाइंड आउट द थर्ड क्वार्टर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा यहाँ पे दिया गया है आपका। फिर B नंबर है फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे दिया गया है 5, 2, 8, 10। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके 16 अंक वाले क्वेश्चन। एंड 16 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने बनाने हैं, 4। 16 चौके 64, 4 बनाइएगा इसको तो 64 नंबर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 16 नंबर का, तो कुल मिलाकर 80 नंबर हो जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है, जितना भी मार्क्स का एग्जाम होगा, अगर 70 हो रहा है तो 70 का 40% यानी कि 28, और अगर 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आपका गुना कर लीजिए, 7 चौका कितना होता है जी, 32 नंबर। 32 नंबर क्वालिफाइंग होगा। अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 40 नंबर का क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, पास होंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे दिया गया है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी,
क्लास डिफरेंस दे सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गिवन बिलो आर द फिगर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ इन, तो मिलियन में किया जाता है यार, मिलियन मीटर। और आप कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रेंडी बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट। ईयर दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है 10 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 मिलियन मतलब कि समझ लीजिए यार 10 लाख के पास जीरो लगा दीजिए और एगो, तो ये हो गया। यहाँ पे ईयर दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि इन अ बैग, एक बैग में, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इन अ बैग देयर आर 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स इफ दे आर ड्रॉ एट अ टाइम एंड द बॉल इज रिप्लेस आफ्टर इज ड्रॉ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट बॉल वाइट, सेकेंड बॉल ब्लैक एंड थर्ड बॉल वाइट। ये भी आपका 16 मार्क्स का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5 नंबर है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। क्लास इंटरवल देख लीजिए, ये सब इजी क्वेश्चन है दोस्त, सच में इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस पेपर में। भले मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा हूँ लेकिन मैथ का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। छठा है आपका कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट को मैंने शायद कहीं भी पढ़ा है यार, 11th में पढ़ा होगा, ऑफ पेनलेसनेस क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे आपका साइज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स एंड वाई दिया गया है, ठीक है, वैल्यू। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, एग्जामिन द वेरियस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स, ये आपका 16 नंबर हो गया। 9 नंबर हो गया आपका, इसमें 8 नंबर वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं एंड शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा छोटा नोट। पहला है आपका रिग्रेशन, क्या होता है रिग्रेशन एंड बी नंबर है आपका मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड सी नंबर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन एंड डी नंबर है आपका कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि कॉमर्स या फिर बोल सकते हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 5 है, बीकॉम सेमेस्टर 3 कोर पेपर 5। इसके बाद अगर आप कोर पेपर 6, कोर पेपर 7, जेनरिक इलेक्टिव का पेपर एंड सेक का पेपर कुछ भी देखना हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं। साथ ही आपका कोई ना कोई दोस्त जरूर ही आपके साथ पढ़ाई करता होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रहा होगा, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स ला पाएँ। एंड यहाँ पे स्पेशली इस चैनल को बनाया ही गया है ज्ञान सागर को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने के लिए, जो कि यूट्यूब में आपको बहुत कम या फिर बोले तो ना के बराबर ही मिलेगा ऐसा चैनल जहाँ पे केवल क्वेश्चन पेपर अपलोडेड किए जाते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ इतनी ध्यान से सुना एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें या ना करें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।